किसानों के ऊपर गाड़ी उसने चढ़ाई, किसानों को जो मारने की कोशिश की वो उसने की, और गाड़ी भी दुख की बात यह है पीछे से चढ़ी है। और ये पीछे से वार करने वाले लोग संविधान पे पीछे से वार कर रहे हैं, राष्ट्र पे भी पीछे से वार कर रहे हैं, तिरंगे पे भी पीछे से वार कर रहे हैं। और कोरोना काल में इन्होंने कानून बनाए वो भी पीछे से वार था। सब भारतीय जनता पार्टी में है, गुंडा देश में कोई नहीं है, गुंडे सब भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को गुंडा मानने को इसलिए तैयार नहीं कि वो ही सत्ता में बैठे। बिल्डोजर बताओ, एक भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे का नाम, दक्षिण गुंडे भारतीय जनता पार्टी में। और बिल्डोजर से किसको तोड़ा गया? गरीब आदमियों को घर तोड़े गए, एक दलितों के घर तोड़े गए, यादवों के घर तोड़े गए, ब्राह्मणों के। एक ब्राह्मण जो गाड़ी चढ़ा देता है और एक ब्राह्मण वो है जो खुशी दुबे आज भी जेल में है और महिला है, और उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं, उसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो गरीब परिवार से एक ब्राह्मण आता है। तो इनकी बात मत करो, ये सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं। ये लोग आपस में तोड़ना और फोड़ना जानते हैं। ये सत्ता के नहीं हो, देश के नहीं हो सकते, ये देश के लोग। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर हम आप पहुंचे हैं 10 महीना पार करके 11वें महीने पर गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार शांति की बात नहीं सुन रही है। और यही लोग कहा करते थे, पिप्पल जी अभी तो 8 महीने हुए, गर्भ के अंदर 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा भी पैदा हो गया और वो 1 महीने का भी हो गया। और आजकल तो बच्चे कंप्यूटराइज पैदा हो रहे हैं, 2 महीने में पैदल चलने लगते हैं। तो आज इन सब बातों को देखते हुए फिर हमारे बीच में तेज तर्रार किसान नेता किशन पाल यादव जी हमारे बीच में हैं, और सोशलिस्ट भी हैं, नेता के साथ साथ सोच समाज की काम भी करते हैं। तो किशन पाल जी, आपका निशान। किशन पाल जी, 11वां महीना शुरू हो गया है, आपको यहाँ बैठे बैठे क्या लगता है आपको ये कि आपकी बातों को मानेगी सरकार? मानेगी। सरकार के साथ कोई विकल्प नहीं है, सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, हमारे पास विकल्प है। सरकार ने 11 महीना यहाँ बिठा दिया, यानी कि 1 साल हम यहाँ बैठेंगे बॉर्डर पे, और 1 साल के बाद हम 1 साल तक हम सदन के पास बैठेंगे। 27 तारीख का हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी हैं और संयुक्त मोर्चा का कॉल है कि अगर 26 तारीख तक मानती है सरकार तो ठीक है, नहीं तो 27 तारीख को कूच करेंगे हम दिल्ली की तरफ। तो आप और 1 साल वहाँ बैठेंगे। तो इसका मतलब आप जो है बॉर्डर को खाली कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं, जब दिल्ली में जगह मिल जाएगी तो फिर दिल्ली के लिए तो हम आए ही थे। तो क्या उम्मीद आपको दिल्ली में जगह मिलेगी? पहले जगह नहीं दी गई तो अब मिल जाएगी? उम्मीद और आशाओं का नाम ही तो किसान है। आशा और उम्मीद का नाम जो है, और जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, उसी का नाम तो किसान है। अच्छा। हाँ, ये किसान सब कुछ नामुमकिन का मुमकिन बना देता है, यही किसान है। और ये मैं पिप्पल जी आज फिर कह रहा हूँ आपको, 11 महीने के बाद कानून वापस होगी, MSP की कानून बनेगी, किसान देश का जीतेगा, राष्ट्र जीतेगा, संविधान जीतेगा। और ये जो गोलकर और सावरकर के लोग हैं ये हारेंगे, और वो अंग्रेजों की औलाद हारेगी। और ये जो मानसिकता के लोग हैं, उस मानसिकता के अंग्रेजों की ये हारेंगे और काला मुंह करके यहाँ से जाएंगे। ये देश हमेशा जीता है और फिर जीतेगा। हमने 700 साल गुलामी वो की थी और 200-400 साल वो की थी, उसके बाद भी हम जीते और इनसे भी हम जीतेंगे। किशन पाल जी, आप दूसरा विकल्प नहीं। किशन पाल जी, पहले जब शुरू में आप बैठे थे आज से 3-4 महीने पहले, तो आप ये कहा करते थे भाई बंगाल का चुनाव पूरा ही किसान आंदोलन का बदलाव करेगा। आप बंगाल के अंदर जीत गए, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी। सरकार ने जो काम करने थे करे, सरकार ने आपके ऊपर गाड़ियाँ भी चढ़ाई ना, लोग मरे भी ना, और लगभग 900 से ज़्यादा किसान शहीद भी हुए ना। तो फिर भी मतलब आप समझ सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं? सरकार से उम्मीद नहीं, हमें अपने आप पे उम्मीद है। इस देश में अंग्रेज के भागे थे, भगाए थे ना हमने। अंग्रेज भागे तो नहीं थे, भगाए थे ना। मुगल भागे तो नहीं थे, भगाए गए थे ना। तो हमें अपने आप पे उम्मीद है, हम में वो ताकत और शक्ति है कि इनको हमें हमारी कानून
इन्हें कानून वापस लेनी पड़ेगी और हमारी एमएसपी हमें देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी ये बात हम करके जाएंगे। आप सुन लो और 2 साल बाद सुन लेना और 2024 के बाद सुन लेना। यही आवाज रहेगी, यही तेवर रहेंगे और यही हमारी आवाज बुलंद रहेगी कि कानून वापस होगी, हमारी एमएसपी की कानून लगेगी और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। 2022 आ रहा है उत्तर प्रदेश में, इनको उखाड़ के फेंक देंगे। जैसे वहां उखाड़ के फेंक दिया ना, ऐसे ही उखाड़ तो आवाज जाती हो तो सुन लो मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आना तो सोच समझ के आना। बंगाल से तुम भगा दिए गए और उत्तर प्रदेश में भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अगर सिक्योरिटी और अपने जितने भी कमांडो लेके आओ, बच के तो जा सकते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से सीट लेके नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री यहाँ किसान बनेगा और किसान का बनाया हुआ जो भी बनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। कभी ये कमल के फूल वालों गलती मत कर देना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खिलाफ है, जिसे चाहेंगे उसे बनाएंगे, किसे बनाएंगे ये हम तय कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता खुलने नहीं देंगे। किशन पाल जी, अभी आपने बात की थी भाई, कानून की बात की थी, कृषि कानून की बात की, आपने संविधान की बात की। ये सारे जो तथ्य हैं संविधान से निकल के आते हैं। जब संविधान बदला जा रहा था, संविधान के जलाया जा रहा था जंतर मंतर पर, जब तो आपके मुंह में वो दही जम गई थी आप लोगों के मुंह में, जब तो आपने संविधान का विरोध नहीं करा भाई क्यों जलाया जा रहा है। संविधान के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कृषि कानून जो बनाया था, बिल जो बनाए थे संविधान के तहत ही ना। जब तुम्हारा संविधान ही चला जाएगा तो कृषि कानून क्या करेगा? किसी के बाप की ताकत नहीं जो संविधान को बदल दे। और ये पीछे से गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, सामने से इनकी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो किसान के सामने से बार करके देखे ना। पीछे से गाड़ी चढ़ाना, ये बार करना कायरों का काम होता है। सर जंतर मंतर पर जलाया ना सर संविधान, मेरी बात, जंतर मंतर पर चलाया ना जनता, सारी फोर्स थी ना। सुन लो अंधेरे में जाके संविधान के 2 कॉपी अगर जला के आ गए, आ जाओ ना, अब आ जाओ। रेल बेच दी ना सर, रेल बेच दी ना सर, कृषि बेच दी ना सर। आजाद करा लेंगे, हम आजाद करा लेंगे। बेच दी तुमने, लेल किला बेच दिया, रेल बेच दी तुमने, पूरा देश बेच दिया। हम नहीं मर गए, न किसान मर गया। 70% देश में 85% किसान है, और किसानों के बच्चे जो सीमा पे लड़ रहे हैं ना, वो भी तैयार बैठे, कुछ नहीं जा रहा है। तुमने बेच दिया, हम तुम्हें भगा के हम सब वापस ले लेंगे, हमें वो टेंशन नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे वोट से ही हमारा ही गरीब परिवार का आदमी जो हमारा अपनी माँ को बताता था कि झाड़ू पोछा घरों में करती थी, हाँ ये बताता था मेरी माँ ने घरों में बर्तन धोए, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। दुख इस बात का है। ऐसे न जाने कितने दलालों को इस देश ने उखाड़ के फेंका है और इन्हें भी उखाड़ के फेंक देंगे। ये तुम ऐसे मामूली बात मत समझो, धोखा हुआ है। किसान के पीछे से गाड़ी चढ़ाई गई, और ये जो आया है ना, जो सत्ता में बैठा है, वो धोखा दे के बैठा है। अगर गरीब माँ का बेटा बन के नहीं आया होता और ये अडानी अंबानी का दलाल बन के आया होता, तो इसकी औकात पार्षद जीतने की नहीं थी। जो इसने देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की सीट जीत ली। और जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा है ना, ये मुख्यमंत्री बैठने नहीं आया था, ये मुख्यमंत्री घंटा बजाने आया था। और इस मुख्यमंत्री को जो उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही है ना, ये उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा कलेजा है, इसलिए झेल रही है। नहीं उत्तर प्रदेश अब बन ले, अब कर ले घोषणा 2022 में कि यही मुख्यमंत्री बनेगा, देख लेंगे, खड़ा हो जाए ना। कहाँ से? गोरखपुर से? कहाँ से खड़े होगे? तो अयोध्या से? कौन सा क्षेत्र से खड़े होगे तुम? एक एक किसान जाएगा और इन्हें हरा के आएगा, इनको घंटा बजाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। 30 लाख रुपए नहीं चाहिए, पहले 15 लाख रुपए दे रहे थे और उसके बाद में कृषि बिल माफ हो रहे थे, और 30 लाख रुपए नहीं लेने। अरे 30 लाख रुपए तुम ले लेना, लालच तो आपको ही था ना। तो हमारे आंदोलन में खर्च हो गए। हाँ। अरे भाई हमारे बड़े क्या कह रहे हो? हमारे बड़े बूढ़े कितने खर्च हो गए? इतने खर्च हो गए हमारे। तो इसका मतलब सही मीडिया कह रहा है कि भाई आपको तो फंडिंग हो रही है। तो हाँ हो रही है, तुम कहाँ से आ रहे हैं? तुम भी ले जाना, फंडिंग हो रही है। सुनो मेरी बात, ये इनका जो है ना, ये प्रोपेगेंडा लोग समझ गए। हमारे बड़े हमें रोकते रहे, हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत समझाया कि इन जालिमों के चक्कर में मत पड़ो, पर ये युवा नहीं माने। 15 लाख के चक्कर में, स्मार्ट सिटी के चक्कर में फंस गए। भैया ये कुछ नहीं है, ये सब बवंडर वाले लोग हैं, इनका सबका देख लिया है। ये सब फ्रॉडी लोग हैं, देश बेच दिया इन्होंने, देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया है। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करना है इनको। अच्छा आप ये बताइएगा कि जैन चौधरी किसी काम से जाते हैं, वहीं प्रियंका से भेंट हो जाती है उनकी, तो मीडिया उसको उछालता है कि भी कांग्रेस से जयंत का समझौता होने जा रहा है।
और उधर अखिलेश को कहा जाता है भाई अब जैन जो अखिलेश के साथ नहीं आएंगे। तुम किस मीडिया की बात कर रहे हो कि नोट में 2000 में चिप लगी? उस मीडिया की बात कर रहे हो? ये मीडिया वाले अमित शाह के यहाँ से लेटर आता है उतनी बोलते हैं। मीडिया वालों की यहाँ बात मत करा करो, तुम अपनी बात करा करो। ये तलवे चाटने वाले लोग, ये देश को गुलाम करवाने वाले लोग, ये अडानी अंबानी के जो तलवे चाटने वाले लोग, इन्हें हम मीडिया वाला नहीं मानते। ये भाड़ है, ये चिल्लाते रहते हैं। इनकी अब देश की जनता ने सुनना बंद कर दिया। अब हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों को जो देश की जनता की आवाज उठा रहे हो, आपकी आवाज सुनते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आंदोलन की जो तीनों कानून जिस दिन वापस होंगी और किसान जीतेगा, उस दिन तुम्हारा सबका देश में सम्मान भी किया जाएगा। अखिलेश यादव जिन्ना का नाम ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिन्ना की क्या जरूरत है? अखिलेश जिन्ना का नाम ले रहे हैं, तो जिन्ना का नाम अखिलेश यादव जी ने किस संदर्भ में लिया था पहले उसे समझो। बाहर मीडिया की तरफ मत चिल्लाओ। वो कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, पत्रकार पढ़ा है, एक IAS पढ़ा है, एक जर्नलिस्ट पढ़ा है, तो वो कहा जाएगा कि तीनों क्षेत्र के लोग एक साथ पढ़े। उसमें किसी का नाम लेना या किसी का कुछ मतलब कहना, सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना कर रहे हैं जिन्ना की। अब ये आजादी के बाद अब देश में अब सरदार वल्लभ भाई तूल देते हैं वो मानसिक रोगी हैं, वो बीमार लोग हैं। इस तरीके की भाषा नहीं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में किसान चलेगा, उत्तर प्रदेश में विकास चलेगा, उत्तर प्रदेश में काले कानून चलेंगे, 15 लाख जो देने की बात की वो चलेगा, गन्ने का पेमेंट चलेगा, उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं वो चलेंगे। उत्तर प्रदेश में बात होगी तो विकास की होगी, और जो विकास की बात नहीं करेगा उसकी उल्टा करके उत्तर प्रदेश से बाहर मिलेगा। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो गोली चलाएगा उसके सीने पर चढ़ के हम गोली मारेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ठोका ठाकी करके ही तो जा रहे हैं। उनने 5 साल में करा क्या है? सिर्फ गोली मारी है, दलितों को मारा है, मुसलमानों को मारा है, और यादवों को मारा है, गुजरों को मारा है, ठाकुरों को मारा है, जाटों को मारा है, कोई बिरादरी नहीं छोड़ी। आज वो उनका अपने पीछे देख रहे हैं तो सिर्फ एक समाज उनके पीछे खड़ा है जो उनके लिए तालियां पीटता है, बाकी उनके पीछे कोई नहीं है। और खास तौर से किसान धूल विरोधी है उनका। किसान उनको किसी भी क्षेत्र में देखना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के किसी कोने में कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती, ये चैलेंज है। आप कह रहे कोई चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन वही अमित शाह जाते उत्तर प्रदेश में, कहते हैं कि विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, फुल बहुमत के साथ में हमारी सरकार फिर दोबारा बने। वो ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने, इसलिए झूठ बोलते हैं। और योगी आदित्यनाथ दोबारा उनसे बड़ा वाला भी झूठ बोलते हैं, तो ये झूठ वो तो कह रहे हैं अमित शाह जी कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है तो योगी को फिर से जिताइए। योगी को अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो अमित शाह को लगता है कहीं ऐसा ना करें जब प्रधानमंत्री बना दे, इसलिए अमित शाह खुद चाहता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी हारे, खुद भी हारे, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह हरा रहे हैं? हाँ, इसीलिए जो किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाला आदमी उनके बराबर में खड़ा रहा और दूरबीन से पूरा देश देखते रहे कि दूरबीन में गुंडा कहाँ है, कोई गुंडा उन्हें दिखाई नहीं देता। बराबर में खड़ा हुआ जो टहनी है उसका बाप बराबर में खड़ा आज आया है। जो गोली चली है वो उसी ने चलाई, उसी मंत्री के बेटे ने, और पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन उसमें तो जांच हो रहा है ना, जो आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है, जांच हो गई है। तो गोली उसने चलाई, किसानों के ऊपर गाड़ी उसने चढ़ाई, किसानों को जो मारने की कोशिश की वो उसने की, और गाड़ी भी दुख की बात यह है पीछे से चढ़ी है। और ये पीछे से वार करने वाले लोग संविधान पे पीछे से वार कर रहे हैं, राष्ट्र पे भी पीछे से वार कर रहे हैं, तिरंगे पे भी पीछे से वार कर रहे हैं, और कोरोना काल में इन्होंने कानून बनाए वो भी पीछे से वार था। तो योगी जी मतलब कह रहे हैं कि जो भी अपराध टाइप के गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में उनको बख्शा नहीं जाएगा। गुंडे सब भारतीय जनता पार्टी में है, गुंडा देश में कोई नहीं है, गुंडे सब भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को गुंडा मानने को इसलिए तैयार नहीं कि वो ही सत्ता में बैठे। बिल्डोजर बताओ एक भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे का नाम, दक्षिण गुंडे भारतीय जनता पार्टी में। और बिल्डोजर से किसको तोड़ा गया? गरीब आदमियों को घर तोड़े गए, एक दलितों के घर तोड़े गए, यादवों के घर तोड़े गए, ब्राह्मणों के। एक ब्राह्मण
जो गाड़ी चढ़ा देता है, और एक ब्राह्मण वो है जो खुशी दुबे आज भी जेल में है, और महिला है, और उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं, उसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो गरीब परिवार से एक ब्राह्मण आता है। तो इनकी बात मत करो, ये सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं। ये लोग आपस में तोड़ना और फोड़ना जानते हैं। ये सत्ता के नहीं हो, देश के नहीं हो सकते, ये देश के लोगों के नहीं हो सकते, और खास तौर से अन्नदाता के तो कभी हुए ही नहीं, क्योंकि ये गोलकर और सावरकर की विचारधारा के लोग हैं। ये सिर्फ पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपतियों के हैं, दूसरे किसी। लेकिन योगी जी कहते हैं कि 2017 से पहले अयोध्या में योगी के भक्तों को पूजा करने से रोका जाता था, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती थी। अब वो सब गुंडे भाग गए हुए हैं। अब राम की पूजा भी हो रही है, 12 लाख दिए भी जलाए जा रहे हैं अयोध्या में। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों के यहाँ इस बार दिवाली नहीं मनी। 1 करोड़ लोग भूखे सोए दिवाली वाले दिन, और जिस सरसों के तेल से 12 लाख दिए जलाए गए, उसी सरसों के तेल के लिए उत्तर प्रदेश में लूटमार हुई। छोटे छोटे बच्चे तेल को इकट्ठा करते दिखाई दिए और उससे दिवाली मनाते दिए गए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी के मुख्यमंत्री बना बैठा है, इतिहास में पहली बार हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा भुखमरी, और उत्तर प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री कोई किसान का बेटा होता तो उनके साथ मुख्यमंत्री दिवाली मनाता, जो कोरोना काल में बच्चे अनाथ हुए, जिनके घर में माता पिता मर गए और उनको कोई सुनने वाला और उनको देखने वाला नहीं था। ये मुख्यमंत्री सिर्फ 12 लाख के दिए, 3,500 का एक दिया जला के उत्तर प्रदेश की जनता का और देश के किसानों का सिर्फ माल लुटाता रहा अपने उद्योगपतियों को। कल के किराना में गए थे योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि किराना में जो भी लोग पलायन किए थे उनको फिर से बसाया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा, इस तरह से बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ही विरोध कर रहे हैं। कैराना का मतलब यह है कि मुजफ्फरनगर के दंगों को आग देना, और मुजफ्फरनगर में अल्लाह हो अकबर और हर हर महादेव के नारे लग गए। योगी जी समझ लें कि उनके लिए वहाँ जमीन खिसक गई है, उनको देश का किसान और देश का मुसलमान पसंद नहीं करता। योगी जी तो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा आन बान शान है देश के लिए। मुजफ्फरनगर के लोगों ने ही मुजफ्फरनगर के दंगे को खत्म कर दिया है। अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लग गए हैं। वहाँ हिंदू और मुस्लिम का एकता का पूरी दुनिया में संदेश गया है। वो संदेश शायद अब कोई मिटा नहीं सकता। वो भाईचारा हमेशा कायम रहे। आप भाईचारा की बात करते हैं, वो सही है, लेकिन यही गुरुग्राम में देख लीजिए, बगले में हरियाणा में है, वहाँ पे नमाज रोके जाते हैं, इस तरह के मतलब कि हिंदू भैया वहाँ पे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की देश में जहाँ जहाँ सरकार रहेगी वहाँ देश के किसानों के साथ उत्पीड़न होगा, मुसलमानों के साथ उत्पीड़न होगा, वहाँ सिर्फ दलितों के साथ उत्पीड़न होगा, देश के हर जाति और धर्म के साथ उत्पीड़न होगा। ये किसी के नहीं है, ये देश को अडानी अंबानी के हाथ बेचना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में कहा था 35 से हटा के हम वहाँ के सभी को एक प्लॉट देंगे, अंध भक्तों को एक प्लॉट मिलने वाला था। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर अडानी को दे दिया गया है और सेब की लूट कर रहा है वो। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ का किसान दुखी है। इसलिए इनकी बातों में मत आओ। उत्तर प्रदेश बचाओ और भाजपा भगाओ। आप इतना बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा कि आपके ऊपर भी यूएपीए लग जाएगा? क्या कर लोगे? मार दोगे? फांसी पे चढ़ा दोगे? क्या कर लोगे? जो करना है कर लो, हम तो मरने के लिए तैयार बैठे। जब जिस पे जहाँ जिसको उखाड़ा जाए उखाड़ लो, जेल में डालना है जेल में डाल। लेकिन जो जुल्म कर रहे हैं लोग, जो दंगाई भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर यूपीए नहीं लग रहा है। आप जैसे लोग जो बोल रहे हैं मुखर होकर सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, उनके ऊपर यूपीए लग रहा है। इसलिए मैं आपको चेता रहा हूँ। ये हमारे संविधान की खासियत है और हमारे लोकतंत्र की मजबूती कि बोलने वालों की फिर भी कमी नहीं होगी। यहाँ लोग बोलेंगे और ऐसे ही बोलते रहेंगे। तुम्हें जो करना है, ये अंग्रेज नहीं यहाँ रहे, वो नहीं रहे, तो ये क्या रहेंगे? जब इन्हें भगा देंगे तो हम सब अपनी जगह आ जाएंगे, अपने घरों में शांति से अपने राष्ट्र का जो है दोबारा से निर्माण करेंगे। इन्होंने जो बर्बाद किया है, ऑर्डिनेंस कंपनियां बेच दी, रेलवे बेच दिया और LIC बेच दी, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, वो सारी चीजें बेच दी देश की। उनको सबको छुटाना है और यही किसान का बेटा छुटाएगा और किसान आजादी दिलाएगा। दोबारा फिर हमारा राष्ट्र उसी रास्ते पे चलेगा। धन्यवाद। जय